जंग जारी है। ना अमेरिका हमले करने से बाज आ रहा है, ना ईरान जवाबी हमले करने से बाज आ रहा है। ईरान ने जवाबी हमले का सिलसिला लगातार जारी रखा है। ईरान एक तरफ जहां इसराइल के अलग अलग शहरों पर, चाहे तेल अवीव हो, चाहे हाइफा हो, चाहे बैत शम्स हो, चाहे कोई दूसरा शहर यरूशलेम, हर जगह हमले हो रहे हैं। आप यकीन मानिए, इसराइल ने ऐसी रातें नहीं देखी होंगी जिस तरह से वहां पर हमले हो रहे हैं और लगातार इसराइल शहरों में वहां पर सायरन बज रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के भी जितने बेसिस हैं, यहां तक कि जो ताजा हमला हुआ है ओरेकल के डेटा सेंटर पर हमला हुआ है दुबई में, यह ईरान ने हमला किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने ताजा हमले में एक F-35 जो 9,000 करोड़ से ज्यादा जिसकी कीमत है जिस फाइटर जेट की, उसे मार गिराया है। फाइटर जेट को भी मार गिराया है। साथ ही साथ जो ईरान का दावा है कि IRGC दावा यह कर रहा है कि फाइटर जेट की जो उसका पायलट है उसे भी उसने कब्जे में ले लिया है। आगे आपको बता दें कि ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 यानी वादे सादिक 4 लगातार जारी है। 92वीं लहर में ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन चल रहा है ट्रू प्रॉमिस के नाम से ईरान का, उसकी 92वीं जो बराज ऑफ मिसाइल है या 92वीं लहर में अमेरिकी रडार और समुद्री असबाब तबाह किए गए हैं। ईरानी मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 92वीं लहर यानी वेव 92 जो है वो कर दिया है। अमेरिका इसराइल की ईरान के खिलाफ जाहिराना जो कार्रवाई हुई है, जो एग्रेसिव कार्रवाई हुई है, उसके जवाब में इलाके और जितने भी ऑक्युपाइड एरियाज हैं जिस पर इसराइल ने कब्जा कर रखा है, चाहे वो जॉर्डन का इलाका थोड़ा हो, चाहे मिस्र का हो, चाहे वो फिलिस्तीन का हो या लेबनान का, उन इलाकों पर लगातार इसराइल के हमले हो रहे हैं। और अमेरिकी के जितने अड्डे हैं अमेरिका के, यानी स्ट्रैटेजिक रडार सिस्टम और नेवी के साजो सामान को भी निशाना बनाकर तबाह किया गया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के जो राब्ते आमा है, पब्लिक रिलेशन है, उसने ऐलान किया है कि उसकी नेवी और एरोस्पेस फोर्स ने इसको यानी कि जुमे की सुबह से ही लगातार हमले जारी रखे हैं। और 92वीं वेव में, 92वीं लहर में, हमले की लहर में बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन यानी सुसाइडल ड्रोन, ऐसे ड्रोन से सुसाइडल ड्रोन नाम दिया गया है, तो बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइडल ड्रोन के जरिए कई ज्वाइंट ऑपरेशन में इलाके और कब्जा शुदा फलस्तीनी इलाकों में मौजूद अमेरिकी फोर्सेस के रडार सिस्टम को और समुद्री जो उसके एसेट्स हैं उसको तबाह कर दिया है। जो डिटेल्स आ रही हैं उसके मुताबिक इस नेवल ऑपरेशन के पहले हिस्से में शुएख बंदरगाह पर अमेरिकी लैंडिंग क्राफ्ट यानी LCU जहाजों के जमा होने की जगह को ही बैलिस्टिक मिसाइलों ने निशाना बनाकर तबाह कर दिया। आप सोचें वहां पर कितने लैंडिंग क्राफ्ट होंगे, कितने वहां पर जो है जहाज जमा होंगे, उसको निशाना बनाया और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया ईरान ने। इसके अलावा बहरीन में जबल अल दुखान रडार साइट पर तैनात AR-327 लंबी दूरी का 3 डायमेंशनल अर्ली वार्निंग एयर रडार एक और मरहले में ड्रोन हमले से तबाह कर दिया गया है। यह ताजा हमले की डिटेल्स है। IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एरोस्पेस फोर्स ने ये बिल्कुल ताजे हमले में, जो जुमे की सुबह से यह हमला शुरू हुआ था और पिछली रात के हमलों की कड़ी में 2 बैलिस्टिक मिसाइलें कामयाबी के साथ दागी, जिनसे हाइफा के दक्षिण पूर्व में मौजूद रमत दाविद एयरबेस, जहां इसराइली F-16 फाइटर स्क्वाड्रन तैनात हैं, उसे तबाह कर दिया है। एक और हिस्से में IRGC एरोस्पेस के मिसाइल ऑपरेशन के तहत जैसे को तैसा ने टिट फॉर ट्रेड, बिल्कुल इसी टिट फॉर टैट वाले फॉर्मूले पर अमल करते हुए, हालांकि इससे पहले बता दिया था कि हम जो है न सिर्फ ये कि टिट फॉर टैट जैसे को तैसा, बल्कि उससे हम शिद्दत से हमले करेंगे, उससे ज्यादा शिद्दत से हमले करेंगे। तो इसकी हिकमत अमली जो है, जो स्ट्रैटेजी है उसके मुताबिक और लगातार फायरिंग के सिलसिले में खुर्रम शहर 4 मल्टी वॉर हेड मिसाइलों से तेल अवीव और जितने ऑक्युपाइड जो एरियाज हैं जिस पर इसराइल ने कब्जा कर रखा है, उन इलाकों के बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन पर 50 से ज्यादा अलग अलग जगहों पर जो है वो काफी जबरदस्त मिसाइल हमले किया है और ड्रोन से हमले किया है। IRGC के मुताबिक ईरान के जवाबी हमलों से वाशिंगटन और तेल अवीव को भारी नुकसान पहुंचा है। वाशिंगटन का मतलब यह है कि अमेरिकी जो इंटरेस्ट हैं इधर पूरे मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में या फिर इसराइल में, उन तमाम चीजों को नुकसान पहुंचाया गया है। आपको मैंने पहले भी बताया था किस तरह से वहां पर ओरेकल के जो डेटा सेंटर उसको नुकसान पहुंचाया गया, अमेजॉन के डेटा सेंटर को नुकसान पहुंचाया गया और कई रिफाइनरीज जिसमें सीधे सीधे अमेरिका का इन्वेस्टमेंट है उसे नुकसान पहुंचाया गया है। और साथ ही यह भी बताया गया है कि जो फौजी नुमाइश यानी पोस्टरिंग के लिए जो बैरिकेड सामने आती हैं, वहां भी इस पर हमले किए गए हैं।
और एक खास बात यह है कि जहां पर जो पायलट्स थे, जो अमेरिका के पायलट्स, एक जगह करीब 200 की तादाद बताई जा रही है, वो भी मिडिल ईस्ट के एक बेसिस में वहां पर हमले हुए हैं, जो वहां पर उनकी रिहाइश थी, वहां एक मीटिंग चल रही थी। ये आईआरजीसी का दावा है। तो ये जवाबी ऑपरेशन है ईरान की तरफ से, यानी कि ईरान ने जो जवाबी हमले किए हैं, चूंकि ईरान पर हमले शुरू हुए थे कब से, 28 फरवरी को। जवाबी ऑपरेशन 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ शुरू की गई जारहाना कार्रवाई यानी एग्रेसिव एक्शंस के बाद हुए हैं, जिसमें इस्लामिक इनकलाब के रहबर सैयद अली खामनेई और कई आला फौजी कमांडरों को कत्ल कर दिया गया था। इन कत्ल के बाद दुश्मनों ने जानबूझकर ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी फैसिलिटीज को निशाना बनाया, जिससे सैकड़ों ईरानी नागरिक मारे गए। शुरुआती हमले के बाद से ही ईरान के लोग सड़कों पर निकलकर अपनी मुसल्लह अफवाज के लिए मजबूत हिमायत दिखाते नजर आए, जो लगातार मिसाइलों और ड्रोन के जरिए इजरायली फौजी और स्ट्रैटेजिक ठिकानों के साथ साथ इलाके में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बना रही है। जो ताजा हमला अमेरिका ने किया था, जो ईरान में एक जो सबसे ऊंचा पुल था, हालांकि वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, उस पुल को अमेरिका ने हमला करके निशाना बनाया है और धमकी भी दी है कि ऐसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले होंगे। उसका जवाब में ईरान ने कहा है कि आपके इंटरेस्ट से जुड़े जो आपके अलाइज हैं, जो आपके साझीदार कंट्रीज हैं, हम उन कंट्रीज के भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसी तरह के हमले करेंगे, यानी कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। Sure.